हेलो दोस्तों, न्यू जनित के मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस समय हम कक्षा 10 के गणित में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि वृत्त क्या होता है, त्रिज्याएं क्या होती हैं, जीवाएं क्या होती हैं, व्यास क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में, वृत्त के परिचय के बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर अभी देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है प्रश्नावली 12.1 का वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मतलब अगर एक वृत्त यहाँ बना दें और एक वृत्त यहाँ बना दें, यानी ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बड़े वाले त्रिज्या के लिए लिख दे रहे हैं R1 और छोटे वाले त्रिज्या के लिए लिख दे रहे हैं R2। यानी R1 बराबर है 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर है 9 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है। त्रिज्याएँ तो आपको पता ही है, त्रिज्याएँ जो केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर परिधि को क्या करता है, टच करता है, वो त्रिज्या होती है। R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये दोनों वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई और दोनों वृत्त हमने क्या कर दिया, बना दिया है। अब क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। ठीक है, यानी इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों को हम जोड़ेंगे अगर, तो जो नया वाला वृत्त आएगा उसकी परिधि इन दोनों के योगफल के क्या है, बराबर है। यानी इसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योगफल के क्या है, बराबर है। यानी इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R3। इसकी त्रिज्या क्या मान लिया गया, R3। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है इन दोनों परिधियों के योगफल के क्या है, बराबर है। यानी इसकी त्रिज्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए, तुरंत क्वेश्चन पे भीड़ नहीं जाना है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने से आधे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। बाकी रही कसर जो होती है उसको सॉल्व करके निकाल लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा कैसे। सबसे पहले इसकी परिधि निकालिए, फिर इसकी परिधि निकालिए और दोनों परिधियों को जोड़ देंगे और वो जोड़ इसके परिधि के योगफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हल में देखिए, पहला कह रहा है कि 19 सेंटीमीटर वाले 19 सेमी वाले वृत्त की परिधि निकालते हैं। परिधि यानी 2πr, ये परिधि का फार्मूला होता है, लेकिन त्रिज्या अभी हमने माना है R1, जिसको मान लीजिए 2πr1। क्लियर हुआ। अब इसका फार्मूला, जब फार्मूले में जब R1 इनपुट करेंगे तो हो जाएगा 2π और R1 का मान रखिए 19 सेंटीमीटर। अभी पाई का मान न लेके चले, आप समझ में आ रहा है, पाई का मान न लेके चलें, क्योंकि आगे जाके जब इसके इक्वल करेंगे तो पाई से पाई क्या होना है, कैंसिल होना है। इसलिए अभी हम पाई का मान नहीं लेकर चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया किसका, 19 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या की परिधि। अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा निकाला जाए 9 सेमी वाले वृत्त की परिधि। 9 सेमी वाले वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला क्या होगा, 2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला यही होता है, लेकिन अभी हमने r को क्या माना है, R2 माना है, तो यहाँ लिख दीजिए R2। अब देखिए 2π का मान न लेके चलिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि आगे जब इक्वल करेंगे तो कटेगा। तो 2πr2 का मान लिखा गया है 9 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। ये आ गया 38 पाई सेंटीमीटर और ये आ गया 18 पाई सेंटीमीटर। अब इन दोनों परिधियों का जो योगफल है, इस जो नया वृत्त बन रहा है उसके परिधि की क्या है, बराबर है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी परिधि और इसकी परिधि का योगफल, यानी 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि प्लस 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, 9 सेमी वाले वृत्त की परिधि क्या है, बराबर है किसके, नए वाले वृत्त के परिधि के, नए वाले वृत्त के परिधि के।
इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें ये सारा इनपुट करिए। 19 सेमी वाले वृत्त की परिधि कितनी है, 19 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त की परिधि है 38, नीचे लिखते हैं थोड़ा, 38 पाई सेंटीमीटर, और प्लस 9 सेमी वाले वृत्त की परिधि कितनी है, 9 सेमी वाले त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है 18 पाई सेंटीमीटर, 18 पाई सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि ये हो गई, इसकी परिधि ये हो गई, बराबर नए वाले वृत्त की परिधि। तो नए वाले वृत्त की परिधि का फार्मूला भी वही होगा 2 पाई आर, लेकिन आर की जगह पे R3 रख देना है, तो रख दीजिए 2 पाई R3। अब इसको सॉल्व करिए, 38 पाई सेंटीमीटर और 18 पाई सेंटीमीटर ऐड करिए, तो ऐड होकर हो जाएगा 8 8 16 के 86 लेख 3 1 4 1 5, 56 पाई सेंटीमीटर बराबर 2 पाई R3। अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ। अब देखिए अब ये 2 यहाँ पे गुणा में है, तो 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब 2 नीचे आ जाएगा तो 56 सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा, तो R3 का यही मान हो जाएगा 56 सेंटीमीटर बटा 2, भाग देंगे तो क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो पहले रफ फिगर इसका बना लीजिए। दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो हम लिख लेते हैं, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए R1, यानी इसकी त्रिज्या लिख दीजिए R1 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या को कह दीजिए R2 कितना 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक और वृत्त है, इस वृत्त की आपको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के, यानी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। यानी इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि दोनों वृत्तों की जो परिधियां थीं उन दोनों का योगफल इस बड़े वाले वृत्त के परिधि के योगफल बराबर था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पहले पार्ट में डिस्कस किया गया था हम लोगों ने। पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो इसके पाई आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है और इस आधार पर आपको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R3 और यही क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए और दोनों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो सर्वप्रथम पहला 8 सेमी वाले त्रिज्या, या ऐसे लिखिए, पहला 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान नहीं रखिए, क्योंकि अभी आगे चल के जब इसके बराबर करेंगे तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया गया था। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लेके चलिए आर स्क्वायर, यानी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लेते हैं 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब निकाला जाए इसका क्षेत्रफल। अब निकाला जाए दूसरा में, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल फार्मूला वही होगा क्या, कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे R1 कर लीजिए, R1 है, यहाँ पे R1 हम कर लेते हैं, क्योंकि पाई R1 का स्क्वायर, ये पहले वाले त्रिज्या को हमने R1 माना था, इसको हम मानते हैं R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई का मान अभी नहीं रखिए, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आइए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा है
कि R1 वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल R2 वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़िए, R1 वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल और इसमें प्लस करेंगे क्या, R2 वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल, R2 वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल, और ये दोनों का जोड़ बराबर होना चाहिए R3 वाले त्रिज्या के क्षेत्रफल के, R3 वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर त्रिज्या का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि R1 वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल मतलब R1 वाली त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, R2 वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और R3 वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब इसमें इनपुट किया जाए, R1 वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना था, 8 सेंटीमीटर, R1 यही था, 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल था 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस करेंगे क्या, R2 वाले का, तो R2 वाले का क्षेत्रफल कितना था 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर R3 वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो R3 वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता नहीं है तो उसका फार्मूला इनपुट करिए, पाई R स्क्वायर, तो R यहाँ पे R3 है तो यहाँ लिख दीजिए R3। क्लियर हुआ। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 64 में जब 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई R3 का स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है कि जब इधर स्क्वायर आता है तो इधर क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, तो यहाँ पे बच जाएगा R3 और ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देगा इसको, तो अंडर रूट में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 100 अंडर रूट जब बाहर आएगा 100 अंडर रूट से तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर भी जब बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, यानी ये R3 का आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। आंसर R3 का आंसर आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। आया समझ में। आइए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, ये तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रहा है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हुए हैं, 5 क्षेत्र। नीचे ये जो बीच में जो जी लिखे हुए हैं, यानी ये क्षेत्र गोल्ड का है, इसके बाहर का क्षेत्र रेड है, इसके बाहर का क्षेत्र ब्लू है, फिर उसके बाहर ब्लैक है, और सबसे किनारे ये वाइट है। ये एरिया पूरा वाइट का एरिया है। और कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी ये जो बीच में जो गोल्ड बना हुआ है, गोल्ड का ये जो वृत्त बना हुआ है आकृति, इसका कह रहा है कि व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी जो गोल्ड का आकार है ये पूरा वृत्ताकार है। इसका व्यास दिया हुआ कितना सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, यानी ये जो त्रिज्या हो जाएगी यह 21 सेंटीमीटर का आधा होगा, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ये किसकी त्रिज्या आ गई, गोल्ड वाले आकृति की। हम यहाँ पे एकदम साफ साफ लिख दे रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी हो गई, 10.5 सेंटीमीटर। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो गोल्ड है ये पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है, लेकिन ये जो रेड वाली आकृति है, ब्लू वाली आकृति है, ब्लैक वाली आकृति है, व्हाइट वाली आकृति है, ये वृत्ताकार वलय बना रहे हैं। अब देखिए पहले पार्ट में हमने वलय के बारे में पूरा विवरण बताया था कि वलय होता क्या है, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। अगर किसी भी वृत्त से उसके अंदर वृत्ताकार भाग क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, यानी अगर इसको हम कलर कर देते हैं तो जो भाग आपको कलर किया हुआ दिखाई दे रहा है उसको अगर निकाल दें तो जो एरिया बचेगा वही क्या कहलाएगा, वृत्त का वलय कहलाएगा। तो वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त क्या करिए, माइनस करिए। तो जैसे ही बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाले वृत्त माइनस करेंगे, ये वाला जो सादा सादा बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा उसके लिए, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई, बड़े वाली त्रिज्या की बात आएगी इसमें और छोटे वाले त्रिज्या की बात आएगी, यानी ये जो केंद्र है यह इस छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र है और इस बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र है। तो केंद्र से बड़े वाली परिधि को जो मिलाएंगे उसको बोलेंगे कैपिटल R, और केंद्र से जब छोटे वाले वृत्त के परिधि को मिलाया जाएगा तो उसको बोला जाएगा स्मॉल r। यानी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैपिटल R का यूज किया जाएगा और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए स्मॉल r का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करने के लिए
पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो पाई कैपिटल आर के स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये छोटा वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वृत्त के वलय का फार्मूला निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे पाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो बचेगा पाई, और ये देखिए सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो यहाँ पे आर कैपिटल आर माइनस आर है, तो एक बार कैपिटल आर में स्मॉल आर प्लस कर दीजिए और एक बार कैपिटल आर में स्मॉल आर माइनस कर दीजिए। ये वृत्ताकार वलय का क्या होता है, फार्मूला होता है, जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। इसका काम है अभी जब रेड ब्लू ब्लैक और वाइट का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, ये बस समझाने के लिए आपको बताया गया है। अब देखिए ये गोल्ड का त्रिज्या हमने कैलकुलेट कर दिया है। अभी बताया गया है कि वृत्ताकार वलय के लिए आपको कैपिटल आर भी चाहिए और स्मॉल आर भी चाहिए, यानी रेड के लिए, ब्लैक के लिए और ब्लू के लिए, वाइट के लिए, इन सब के लिए दो दो त्रिज्याएं चाहिए। तो दोनों सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबका पहले त्रिज्या क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये पहला था गोल्ड का त्रिज्या। अब आते हैं दूसरा के लिए। दूसरा है रेड। तो रेड के एरिया के लिए, रेड के लिए देखिए, रेड के लिए कैपिटल आर कितना होगा और स्मॉल आर कितना होगा, ये निकालना है। अब देखिए जब यहाँ बीचों बीच से ये जो त्रिज्या है, यानी गोल्ड की जो त्रिज्या है वही रेड की क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, यानी छोटी वाली त्रिज्या, छोटा आर। यानी गोल्ड का जो आर है 10.5, यही रेड के लिए क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। ये देखिए ये जो गोल्ड है, गोल्ड का ये जो त्रिज्या है यही रेड के लिए क्या करेगा, आंतरिक त्रिज्या का काम करेगा। और इसी 10.5 में ये चौड़ी पट्टी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी इस 10.5 में ये 10.5 जोड़ देंगे तो रेड का क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या पता चल जाएगा। यानी इस 10.5 में इस चौड़ी पट्टी को 10.5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, रेड की बाहरी त्रिज्या। तो 10.5 में 10.5 जोड़िए तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। देखिए रेड की दोनों त्रिज्याएं हो गई, कैपिटल आर हो गया और स्मॉल आर हो गया। अब आते हैं तीसरा किसका है, ब्लू के लिए। तो ब्लू के लिए आइए, ब्लू के लिए आ रहा है समझ में ना। ब्लू के लिए कैपिटल आर क्या होगा और स्मॉल आर क्या होगा। तो जैसे गोल्ड का जो त्रिज्या था, यही गोल्ड के लिए आंतरिक त्रिज्या भी होगी और यही गोल्ड के लिए बाहरी त्रिज्या भी होगी। तो गोल्ड की जो त्रिज्या थी, ये बाहरी त्रिज्या अगर माने तो बाहरी त्रिज्या ही रेड के लिए क्या हो जाती थी, आंतरिक त्रिज्या हो जाती थी। वैसे ही ब्लू के लिए जो बाहरी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे ही ब्लू का जो बाहरी त्रिज्या होगा वह ब्लैक के लिए आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, और ऐसे ही ब्लैक का जो बाहरी त्रिज्या है वो वाइट के लिए क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। सेम ऐसे ही चलना है। अब देखिए ब्लू के लिए आंतरिक त्रिज्या, रेड की बाहरी त्रिज्या ही 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर में ये चौड़ी पट्टी कितनी है, 10.5। तो 21 सेंटीमीटर में 10.5 को जब जोड़ेंगे, 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर बराबर 31.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा किसकी, ब्लू के लिए बाहरी त्रिज्या 31.5 सेंटीमीटर और ब्लू के लिए आंतरिक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब आते हैं किसके लिए, ब्लैक के लिए। तीनों हो गया, ब्लू तक हो गया। चौथा ब्लैक के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ब्लू का जो कैपिटल आर था वही ब्लैक का स्मॉल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा इसके लिए, 31.5 सेंटीमीटर। और फिर 31.5 सेंटीमीटर में हम चौड़ी पट्टी जो 10.5 सेंटीमीटर है जोड़ देंगे, 10.5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 10 41 और ये 42 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कितना, 42 सेंटीमीटर ब्लैक के लिए बाहरी त्रिज्या। अब आते हैं सबसे लास्ट है वाइट वाला। वाइट के लिए कैपिटल आर क्या होगा और वाइट के लिए स्मॉल आर क्या होगा। वाइट के लिए कैपिटल आर वही ब्लैक का जो बाहरी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, वही वाइट का क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर।
अब फिर 42 सेंटीमीटर में 10.5, ये जो चौड़ी पट्टी है, चौड़ी पट्टी 10.5 सेंटीमीटर ऐड करिए, तो 42 सेंटीमीटर में ऐड कर देंगे 10.5, तो आएगा 52.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वाइट के लिए बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। तो एक काम किया जाए, अब हम इसको मिटाते हैं, तो त्रिज्याओं की जरूरत पड़ेगी, तो सभी त्रिज्याओं का नाम हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। ये गोल्ड, यहाँ पे हम टेबल बनाकर लिख दिए हैं कि गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, रेड की त्रिज्या कितनी है, ब्लू की त्रिज्या कितनी है, ब्लैक के लिए कितनी है और व्हाइट के लिए कितनी है, कि क्षेत्रफल निकालते समय क्या हो, आसानी हो। चलिए अब सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। सारा मटेरियल तैयार है, त्रिज्याएं सब पता हो गई हैं, अब सबका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 5 क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालिए, तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए देखते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। ये पूरा वृत्त है, ये वलय नहीं है, इसलिए यहाँ पे वलय का फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप वृत्त का फार्मूला लगाएंगे। तो गोल्ड के लिए गोल्ड का क्षेत्रफल, ये वृत्त का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 3.14 या 22/7। कुछ क्वेश्चन में एकदम साफ लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको 22/7 ही लेके चलना है। अब पाई आर स्क्वायर वृत्त का फार्मूला होता है। अब इनपुट करेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणे आर का स्क्वायर। आर देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये चूंकि गोल्ड जो है ये केवल वृत्त है, वलय नहीं है, यानी ये यही 10.5 इसके लिए कैपिटल आर भी है और यही 10.5 इसके लिए स्मॉल आर भी है। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या है, सेम है। तो स्मॉल आर कितना है 10.5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 22.7 आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि रेड का एरिया निकाला जाए, तो रेड के लिए RED रेड का क्षेत्रफल। अभी आपको बताया गया है कि केवल गोल्ड जो है वो वृत्त है, लेकिन रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट ये सारे क्या है, वलय है। तो रेड के लिए वलय का फार्मूला लगेगा। रेड के लिए किसका फार्मूला लगेगा, वलय का ये लिखा गया है। अभी आपको बताया गया है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इनपुट करिए पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब रखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणे, आप 22/7 की जगह 3.14 लेकर भी चल सकते हैं। 22/7 कैपिटल आर में स्मॉल आर ऐड करिए, यानी इसका कैपिटल आर है 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर है 10.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 31.5 सेंटीमीटर, 31.5 सेंटीमीटर गुणे। अब इन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है, यानी 21 सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 10.5 सेंटीमीटर। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा यहाँ आप लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम नीचे जगह है तो यहाँ पे हम किसका निकाल देते हैं, रेड के पास से क्या है, ब्लू का। ब्लू के लिए ब्लू का क्षेत्रफल, ये भी ब्लू भी क्या है, वलय बना रहा है, तो वलय सेम फार्मूला है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो पाई का मान 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्लू के लिए, इन दोनों को ऐड करिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 52.5 सेंटीमीटर और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इन दोनों को घटाइए, ब्लू के इन दोनों से घटाइए तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आते हैं। ये तीनों का क्षेत्रफल हो गया, किसका, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का। 2 का बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए हम कर देते हैं। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक भी क्या बना रहा है, वलय बना रहा है। वलय का फार्मूला यही होता है क्या, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई का मान 22/7 गुणे कैपिटल आर में स्मॉल आर ऐड करिए, ब्लैक के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब ब्लैक का इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया किसका, ब्लैक का क्षेत्रफल। अब आते हैं सबसे लास्ट में पांचवा, वाइट का क्षेत्रफल। वाइट का क्षेत्रफल, वाइट भी क्या बना रहा है, वलय बना रहा है, तो वलय का फार्मूला यही है क्या, पाई दोनों त्रिज्याओं का योग और दोनों त्रिज्याओं का अंतर। पाई का मान रखिए 22/7। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, वाइट की दोनों त्रिज्याएं कितनी है, 52.5 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। इसको जोड़ने पर आ रहा है 94.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो आएगा 10.5 सेंटीमीटर, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर इसका। तो ये निकल के आ गया गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का, सबका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखने में बस बड़ा था, लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप आप काम करते जाएंगे, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी कार दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये कार है, और इस मतलब कार में कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, 2 पहिया उधर होगा और 2 पहिया आगे आपको दिखाई दे रहा है, और सारे पहिए क्या होंगे, बराबर होते हैं। चारों पहिया बराबर होगा तो एक पहिया का बड़ा फिगर हम बना दे रहे हैं, और कह रहा है कि ये जो पहिया है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यानी अगर व्यास 80 सेंटीमीटर है, डी अगर कितना है, 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 40 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस। इस कार के पहिए का जो त्रिज्या है वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी 66 किमी प्रति घंटे, 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही है। लिखते हैं अगर कि 1 घंटा में कार द्वारा चली दूरी कितनी है, 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर। तो कह रहा है कि चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का कितना चक्कर लगाता है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, यानी आपको फाइंड आउट करना है कि 10 मिनट में, 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 मिनट में इसका पहिया कितना चक्कर घूमेगा, कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे देखिए ये व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है। व्यास अगर सेंटीमीटर में आए तो उसकी त्रिज्या भी सेंटीमीटर में आएगी, और अगर त्रिज्या भी सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो 66 किलोमीटर दिया हुआ है 1 घंटे की जो दूरी है, इस 66 किलोमीटर को हम किस में चेंज कर दे रहे हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा कि 1 घंटा में कार द्वारा चली गई दूरी, तो 66 किलोमीटर दिया हुआ है। बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 66 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 1000 से जैसे ही इसमें गुणा करेंगे, ये किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। ये 66,000 मीटर हो गया। अब मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, और आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेम प्रोसेस यहीं से, 1 घंटा में कार द्वारा चली गई दूरी 66 में जब 1000 से गुणा किए थे तो मीटर में चेंज हुआ था, और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे ये पूरा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। यानी हो जाएगा 66 गुणे 1000 गुणे 100, ये पूरा किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में कार द्वारा चली गई दूरी है इतना सेंटीमीटर। लेकिन आपको कह रहा है कि 10 मिनट में, तो सबसे पहले 10 मिनट में दूरी निकाल लीजिए कि 10 मिनट में वो कार कितना चला। तो 1 घंटा में जब इतना चल रहा है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, इसको हम 60 मिनट भी कह सकते हैं, 60 मिनट भी कह सकते हैं। यानी 60 मिनट में जब इतनी दूरी चल रही है तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, तो सबसे पहले 1 मिनट का निकालिए। इसलिए 1 मिनट में चली दूरी बराबर, इस पूरे में किससे, 60 से भाग दे दीजिए। 60 से भाग दें तो ये हो जाएगा, पहले इसको गुणा कर लीजिए, 66 फिर 3 जीरो और फिर 2 जीरो, और ये सेंटीमीटर में, किस में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। अब जैसे ही 60 से इसमें हम भाग करेंगे, ये आ जाएगा 1 मिनट की चली गई दूरी। तो भाग दीजिए, कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल,
और 6 से ये कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में चली गई दूरी है। तो जो पूछ रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट में, यानी 10 मिनट में, तो 10 मिनट में चली दूरी बराबर 1 मिनट का इतना है, तो 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे, 1,10,000 में हम किसे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। 11 लाख सेंटीमीटर, ये 10 मिनट में इसका पहिया चल रहा है 11 लाख सेंटीमीटर ये दूरी। इतना समझ में आया। अब देखिए एक काम करिए, ये देखिए अगर ये दूरी है, कोई भी दूरी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी है 100 मीटर। इसकी दूरी कितनी है, 100 मीटर, और एक पहिया यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, साइकिल का मान लीजिए पहिया है। इस साइकिल के पहिए की जो परिधि है वो है 20 मीटर। ये साइकिल की जो परिधि है, ये साइकिल का जो पहिया है, इसकी परिधि है 20 मीटर, और कह रहा है कि ये जो पहिया है ये 100 मीटर तक जाने में कितना चक्कर क्या करेगा, लगाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इस पहिए को जब इस पे घुमाएंगे, देखिए 20 मीटर चला एक चक्कर, फिर 20 मीटर चलेगा 2 चक्कर, यानी 40 मीटर आया, फिर 20 मीटर चलेगा एक और चक्कर, यानी 60 मीटर आ गया, फिर 20 मीटर चलेगा यानी 80 मीटर, फिर 20 मीटर चलेगा यानी 100 मीटर, यानी ये 20-20 का जो चक्कर है, ये 5 चक्कर में यह 100 मीटर क्या कर ले रहा है, पूरा कर ले रहा है। यानी यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया कि चक्कर निकालने के लिए आपको दूरी में किससे भाग देना होता है, परिधि से। दूरी में किससे भाग देना होता है, परिधि से। देखिए 100 मीटर था क्या दूरी, 100 मीटर था क्या दूरी, 100 मीटर, और परिधि कितना था 20 मीटर। परिधि था आपका 20 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, और 20 से 100 कितनी में कटेगा, 5 बार में, यानी 5 चक्कर में ये साइकिल का पहिया ये 100 मीटर की दूरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो सेम यही चीज़ करेंगे। हमको दूरी पता चल गया है, दूरी क्या हो गया है, पता चल गया है। अब हम परिधि निकालने जा रहे हैं। किसकी परिधि, इस कार के पहिए की परिधि। तो एक बार हम इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला में आप लिख दे रहे हैं, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि। ये फार्मूला भी काम में लिया जाएगा। तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। सबसे पहले इसकी क्या निकाली जाए, कार के पहिए की परिधि। कार के पहिए की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब देखिए 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर अभी निकाले हैं 40 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आएगा, टफ हो जाएगा। आप इतना ही लेके चलिए, यानी इतना ही कुल परिधि आ गया। पहिए की परिधि इतना ही आप लेके चलिए, इतना सेंटीमीटर पहिए की क्या है, परिधि है। अब देखिए दूरी भी हमको पता चल गया, अब परिधि भी हमको पता चल गया। अब ये जो फार्मूला है इसमें इनपुट करिए, चक्कर, यानी कह रहा था ना कि प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, तो चक्कर का फार्मूला हो गया चक्कर इक्वल टू दूरी बटा परिधि। तो दूरी और बटा परिधि। तो देखिए दूरी कितना है, दूरी अभी निकल के आया था कितना, 11 लाख सेंटीमीटर, 11 लाख सेंटीमीटर बटा परिधि, यानी कार के पहिए की परिधि। ये पूरा रखिए, यहाँ पे पूरा रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 7 भागा में है, ये ऊपर जाके हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पे लाते हैं, यहाँ देखिए 11 लाख सेंटीमीटर और गुणे 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 ऊपर चला गया, ये जो 7 है 22/7 ये भागा में, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 11 लाख सेंटीमीटर × 7, यानी 11 लाख सेंटीमीटर × 7 और बटा नीचे कितना बच जाएगा, 2 × 22 × 40 सेंटीमीटर, 2 × 22 × 40 सेंटीमीटर ये होगा। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल,
अब काटिए इसको, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 11 से काट दीजिए, 11 से कटेगा ये, 11 से 11 कम 11, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और 11 दूना 22। अब ये ऊपर है 7 गुणे 10,000, तो 7 गुणे 10,000 हो जाएगा कितना, 70,000। और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 चौके 16, यानी 70,000 बटा 16। अब जब 70,000 में आप 16 से भाग देंगे तो आपका आएगा 4,375, 4,375 चक्कर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। यानी ये जो कार का पहिया है यह 10 मिनट की दूरी, 10 मिनट की दूरी ये जो कार का पहिया है ये 4,375 चक्कर में क्या करेगी, पूरी कर लेगी। ये तीनों चारों क्वेश्चन आज के चैप्टर से रिलेटेड थे जो प्रश्नावली 12.1 से थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 12.2 के बारे में पढ़ेंगे जिसमें वृत्त से संबंधित त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक आप अपना ये चारों पांचों क्वेश्चन रिवीजन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।